और सब्सक्राइबरों, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ जो मेरे पर खुद बीती है और बिल्कुल सच्ची कहानी है। इसमें ज़रा भर भी झूठ नहीं है। मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। एक दिन मैं एक जंगल से गुजर रहा था ना, तो एक बड़ा शोर आ रहा था कि शेर भागो भागो, शेर आ गया। तो मैं एक दरख्त पे चढ़ गया, तो मैंने देखा कि बहुत सारे शिकारी एक शेर को घेर के ले के आ रहे थे। तो मैंने सोचा ये शेर अगर दरख्त पर चढ़ गया तो मैं क्या करूँगा। मैंने एक दरख्त का बड़ा टहना तोड़ लिया और अपने हाथ में उसको रख लिया। मगर अल्लाह का करना ऐसे हुआ, शेर उधर से कलाबाजी खाते हुए, वो बहुत ऊंची पहाड़ी थी, नीचे गिरा। फिर दूसरी तरफ से वो भाग गया। फिर वो जब शिकारी नीचे की तरफ गए तो वो ऊपर की तरफ आ गया। मुझे फिर ख़तरा हुआ, मैं अभी क्या करूं। तो फिर मैं उसके लिए अल्लाह से दुआ करने लगा, या अल्लाह तू ही बचाने वाला है, तेरे सिवा कोई भी नहीं है। लिहाजा फिर अल्लाह ताला ने ऐसा एक किया, एक बहुत बड़ा कुत्ता वो आ गया। उस कुत्ते ने उसको भगाना शुरू कर दिया और फिर उसको नीचे की तरफ ले गया कुत्ता। जब वो नीचे गया, नीचे जाके शिकारियों ने उसको खूब आगे तक ले गए, मगर वो काबू आने से तो दूर था। मगर चलते चलते उसने एक बकरी के बच्चे को मार दिया और उठा के भागने लगा। शिकारी उसके पीछे ही भाग रहे थे, मगर वो आगे भागता जा रहा था, वो काबू आने का नाम ही नहीं ले रहा था। शिकारी गोलियां चला रहे थे, गोली कोई उधर जा रही थी, कोई उधर जा रही थी। वो भी कोई अल्लाह वाला था, तो वो उनके काबू नहीं आया और वो चलते चलते आगे एक जंगल की तरफ निकल गया। जंगल की तरफ निकल गया तो शिकारी उसको साथ लेके आगे की तरफ गए। जंगल बहुत ही घना था और वो उसको जंगल के अंदर ले गए। अंदर ले जाके उसको खूब घेर के मारने लगे थे, मगर वो आगे एक जगह पहुंच गया जहाँ पर एक अल्लाह वाला बैठा हुआ था और वो शेर जाके उनके पाँव में पड़ गया और उनके पाँव चाटने लगा। लोग घबरा गए, ये कौन है। तो फिर वो वहाँ से वापस आ गए और उसको नहीं छेड़ा। तो मैं उसी दरख्त पर चढ़ा रहा, मुझे पसीने से पसीना आ रहा था। जब शिकारी वापस आए, उन्होंने कहा कि वो उस घने जंगल में गायब हो गया। तो मुझे पूरी कहानी नहीं बताई। बाद में उन्होंने 2-3 दिन के बाद बताया कि कोई अल्लाह वाला था, उसके पास से आके वो रुक गया और हमने उसको छोड़ दिया, हम वापस आ गए। तो अल्लाह वाला अपने अल्लाह के हुजूर मगन था, तो इसलिए हमको उन्होंने नहीं देखा, हम वापस आ गए। तो फिर मैं उनके साथ नीचे उतरा और वापस अपने घर की तरफ गया हूँ। मैं जिधर जाना था वहाँ नहीं गया हूँ, मैं काफ़ी घबरा चुका था। लिहाजा ये मेरी कहानी का एंड होता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना और लाल बटन को दबाना ना भूलना और बेल के आइकन को भी ज़रूर दबाना। आपका शुक्रिया। पाक फौज जिंदाबाद।